तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की कल जैसे कि डेट शीट जो है वो अनाउंस हो चुकी है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग बीए, बीएससी और बीकॉम के स्टूडेंट्स की। तो फिलहाल इसलिए मैं फेस वाली वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स। कुछ एक स्टूडेंट्स का मैसेज आया या फ़ोन आया मेरे पास कि एक पेपर जो है आपका अटक रहा है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। अभी मैंने पूरी नहीं देखी क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करूंगा। अभी मैंने नोट कर लिया है कि बीकॉम फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेम का किस किस डेट में एग्जाम है। तो कारण क्या था कि उन बच्चों ने क्या कहा मुझसे, जो सबकी एक ही बात थी कि एक्चुअली जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट वीक आ गया था, तो उसमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फेल हैं, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्पेशली। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको स्टूडेंट्स एक चीज ये बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं, अगर समझ में ना आए तो 2 बार सुन लीजिएगा, 3 बार सुन लीजिएगा, 4 बार सुन लीजिएगा। तो कुछ एक क्वेरीज थी स्टूडेंट्स की, तो जो मैं आपसे डिस्कस कर दूं इस वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और बीकॉम थर्ड सेमेस्टर या बीए फर्स्ट सेमेस्टर और बीए थर्ड सेमेस्टर की मैं प्लेलिस्ट में वीडियो को ऐड कर दूंगा ताकि आपको ढूंढनी ना पड़े वीडियो। अब देखिए, एक पेपर जो कि 12 जनवरी में आप लोगों का, स्पेशली जो बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, इस समय फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए हैं, तो उनका जीएसटी का पेपर है सेम टाइम पर, ठीक है। और उसी दिन सेम डे पर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का भी पेपर रख दिया है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का। तो अब बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर हम वो बैक नहीं देते हैं तो हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं होने का, और अगर हम फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर देते हैं जीएसटी का तो हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर छूट जाएगा। सेम कंडीशन आपके आई थिंक कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आ रही है। अभी मैं देखूंगा तो आपको बताऊंगा। तो मैं ये आपको चीज बिल्कुल शॉर्ट में बता दूं कि अगर आपका कोई भी ऐसा पेपर अभी, क्योंकि 12 जनवरी मैंने देखा है कि जीएसटी और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सेम है, अगर स्टूडेंट्स आपका कोई भी ऐसा एग्जाम है कि आप किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, सपोज कीजिए स्टैटिस्टिक्स में जो बच्चे पास हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फेल हैं या बिजनेस कम्युनिकेशन में फेल हैं, और उसी दिन आपका फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर भी पड़ रहा है, लाइक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का या जीएसटी का या बिजनेस फाइनेंस का, तो आपको क्या करना है अभी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अभी ही डेट शीट जो है वो डिक्लेयर करी है, कल करी है ना, और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल्स या एचओडी से जाके मिलें या डायरेक्टर सर या डायरेक्टर मैम से जाके मिलें, तो उन्हें ये चीज उनसे डिस्कस करें। और आप भी उसमें कर सकते हैं कि उसमें जो यूनिवर्सिटी का जो परीक्षा विभाग का जो नंबर है, गूगल पे होगा, आप देख लीजिएगा सीसीएस यूनिवर्सिटी की साइट पे सर्च करके, तो वहां पर जो हेल्पलाइन नंबर है, तो आप वहां पे कॉल करके जो है परीक्षा विभाग का नंबर ले सकते हैं, या अपने कॉलेजेस के एचओडीज या प्रिंसिपल से ले सकते हैं। तो वहां पर भी परीक्षा विभाग के जो है उनके पास नंबर होते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है कि वो परीक्षा विभाग का नंबर पे कॉल करके ये चीज उनको बतानी है कि सर स्पेशली हमारा जो जीएसटी का पेपर है उसमें 12 जनवरी का, और 12 जनवरी में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर है और टाइमिंग भी सेम है, तो हमारे को प्रॉब्लम होगी। तो अब आप जो है डेट शीट चेंज करिएगा, ठीक है। अब डेट शीट चेंज क्या होगी, पूरी डेट शीट चेंज नहीं होगी स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ एक दो पेपर जो ऐसे क्लैश कर रहे हैं, सपोज कीजिए बीए में कोई क्लैश नहीं कर रहा, बीएससी में कोई क्लैश नहीं कर रहा, बीकॉम में एक दो पेपर ऐसे हैं जो क्लैश कर रहे हैं, सेम डे सेम टाइमिंग पर पढ़ रहे हैं, तो बस वो ही चेंज होगा, बाकी डेट शीट आपकी एज ही रहेगी। तो इसलिए ऐसा मत मानिएगा कि आपको 10 जनवरी से जो है बढ़कर के 20 जनवरी या फरवरी में जाकर के पेपर होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगला सेशन आपका ही लॉस होगा अगर इस सेशन में आपके पेपर सही टाइम पे नहीं होते। अगला सेशन यूनिवर्सिटी फिर ब्रेक कर देगी पिछली बार की तरह। पिछली बार केवल 1.5 महीने का समय मिला था बच्चों को, तो फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहां पर आपको ब्रेक नहीं मिलना चाहिए, यहां पर आपके पेपर अब सही टाइमिंग पर हो जाने चाहिए। दूसरा,
अब एक चीज मैं और स्पेशली बता दूं, ये एनईपी 2020 का नियम है, आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझ लीजिएगा, बीए के, बीएससी के, बीकॉम के बच्चे, कि आपको एक सब्जेक्ट में केवल 3 ही बार मौका मिलेगा उस पेपर को देने का। जैसे क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में देखिए एक तो न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल पिछली बार 9 नंबर की थ्योरी आई थी, यानी कि जब फर्स्ट टाइम पेपर हुआ था 2 साल पहले, और केवल 9 नंबर की थ्योरी आई थी, बाकी जो है न्यूमेरिकल आए थे। अभी जो पेपर हुआ था इस साल 2022 का, है ना, तो उसमें क्या हुआ कि 12 नंबर की थ्योरी आई थी, बाकी 75 माइनस 12, तो बाकी नंबर की आपकी जो है न्यूमेरिकल आ गए। तो अब आप स्टैटिस्टिक्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल की स्पेशली, क्योंकि ये लास्ट चांस है आप लोगों के लिए। 3 ही मौके मिलेंगे आपको एक पेपर को देने के लिए। आपने मेन पेपर दिया, आप फेल हो गए, तो आपने पिछले साल बैक पेपर भर दिया, बैक में भी रिजल्ट आया तो बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, कुछ ही पास हुए। अब आप लोगों ने फिर दोबारा बैक भरा, तो यानी तीसरा मौका है, ये लास्ट चांस है स्टूडेंट्स। अगर आप इस बार फेल हो गए तो आप बीकॉम 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स नहीं माने जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली आपकी बीकॉम पूरी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एनईपी में नियम है कि आप एक पेपर सिर्फ 3 बार दे सकते हैं। तो मेन पेपर दिया, फेल हो गए, दूसरी बार बैक पेपर दिया, फेल हो गए, तीसरी बार आप फिर पेपर दे रहे हैं, तो अगर आप फिर फेल हो जाते हैं तो बीकॉम आपकी खत्म है। तो इसलिए ये बात आपको ध्यान रखना है, आप एक साल को 3 बारी में पूरा कर सकते हैं। दूसरा क्या है, यूनिवर्सिटी ये कहती है कि आपको पास होने के लिए 23 क्रेडिट होने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 46 क्रेडिट के पेपर होने हैं आपके एक साल में। ठीक है, मैं बता देता हूं, क्रेडिट मतलब होता है, एक क्रेडिट मतलब 15 लेक्चर, तो आपका एक पेपर 6 क्रेडिट से मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं है। तो 15 6 90, यानी कि आपके एक सब्जेक्ट में 90 लेक्चर हो गए। ठीक है, तो जो आपके मेजर के पेपर हैं, लाइक बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, फर्स्ट ईयर में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हो गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो ये तीनों, या किसी बच्चे ने कम्युनिकेशन का पेपर ना लेकर के इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर ले रखा है, तो 6 + 6 + 6, तो ये मेजर पेपर तीनों 6-6 क्रेडिट के हैं, तो आपके 18 क्रेडिट हो गए। ठीक है, उसके बाद आप माइनर पेपर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चों ने हेल्थ पर्सन एंड एनवायरमेंटल का पेपर लिया, फिजिकल एजुकेशन का, ये आपका हो गया 4 क्रेडिट का, तो कितने हो गए, 18 और 4 22 क्रेडिट हो गए। एक पेपर आपने स्किल डेवलपमेंट का लिया, जो आपका कॉलेज करवाएगा, वही पेपर करवाएगा, वही कॉपी चेक करेगा, वही आपको मार्क्स देगा, तो वो है आपका 3 क्रेडिट का। ठीक है, तो 22 और 5 आप 3 आपके हो गए 25 क्रेडिट। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, जो फूड न्यूट्रिशन हाइजीन है उसका कोई क्रेडिट नहीं है, क्योंकि को करिकुलर सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6th सेमेस्टर तक के जितने भी आपके को करिकुलर के सब्जेक्ट्स हैं, वो सब क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। आपको पास करना वो जरूरी है, लेकिन आपके मार्क्स जो हैं वो टोटल परसेंटेज में ऐड नहीं होंगे, लेकिन उसमें आपको पास करना जरूरी है। और ऐसे करिकुलर पेपर में आपको 40% नंबर लेने जरूरी, यानी कि 75 में से 30 नंबर आपको लेने जरूरी है सभी को करिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, ऐसे ही 25 में से 10 नंबर लेने जरूरी हो गए आपको उसमें। ठीक, तो टोटल हो गया आपका मिनिमम 40। ठीक है, अगर 29 भी आ गए ना 30 में से, तो भी आप फेल माने जाएंगे को करिकुलर सब्जेक्ट में। 40% आपको एक्सटर्नल में भी लेने ही लेने हैं। अब बात कर लेते हैं आपके सेकेंड सेमेस्टर की। सेकेंड सेमेस्टर में क्या है, सपोज कीजिए आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर हो गया, ठीक है, 6 क्रेडिट का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हो गया आपका 6 क्रेडिट का। बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर हो गया आपका 6 क्रेडिट का। तो कितने क्रेडिट हो गए आपके, 18 क्रेडिट हो गए। ठीक है, तो आपके उधर क्रेडिट बने 25, और अब आपको जो है 21 क्रेडिट करने हैं, तो ये आप पे क्रेडिट हो गए, 18 क्रेडिट हो गए। माइनर सब्जेक्ट आप केवल या तो फर्स्ट सेमेस्टर में लेंगे या आप सेकंड सेमेस्टर में लेंगे। तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ले लिया तो सेकंड सेमेस्टर में माइनर आपको नहीं पढ़ना, केवल आपको स्किल का पेपर देना है। ठीक है, तो 18 और 3 कितने हो गए आपके स्किल डेवलपमेंट के, 21 क्रेडिट हो गए। तो फर्स्ट सेम के 25 क्रेडिट, सेकंड सेम के 21 क्रेडिट, तो टोटल हो गए आपके 46 क्रेडिट। अब 46 क्रेडिट का आपका एक साल हो गया। ठीक है, दोनों सेमेस्टर। तो आपको पास होने के लिए कम से कम 23 क्रेडिट लेने जरूरी है। ठीक है, पहली बात ये।
दूसरी बात, अभी ये जो बहुत सारे बच्चे, क्योंकि फिर डेट बढ़ गई है 4-5 दिन की, क्योंकि रिजल्ट अभी आया है थर्ड सेमेस्टर का 2-3 दिन पहले बीकॉम का। तो इसमें कुछ बच्चे 4 सब्जेक्ट में फेल हैं फर्स्ट ईयर में बीकॉम में। ऐसी बीए में भी अप्लाई होती हैं ये सारी चीज़ें, मैं बीकॉम का एग्जांपल ही ले रहा हूँ। तो बीए बीएससी में भी ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। अब सपोज कीजिए कि बीकॉम में कोई बच्चा 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया, क्योंकि 6 सब्जेक्ट थे। 4 सब्जेक्ट कैसे, आपके 3 तो मेजर पेपर हो गए, एक आपका चौथा माइनर का पेपर हो गया, 5वां आपका स्किल का पेपर हो गया, छठा आपका को करिकुलर का पेपर हो गया। ठीक, अब 4 सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो गया, जैसे तीनों तो मेजर में फेल हो गया और आपके माइनर में भी फेल हो गया। माइनर आपका 4 क्रेडिट का था, तो आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर सकते। कारण क्या है कि यूनिवर्सिटी कहती है कि आप जो बैक पेपर भरेंगे अपना, वो 18 क्रेडिट से ज्यादा का नहीं भर सकते। तो आप बिजनेस कम्युनिकेशन में, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर आप फेल हो गए तो 18 क्रेडिट हो गए, ठीक है, आप भर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ गलती से माइनर सब्जेक्ट में भी फेल हो गए, ठीक है, और केवल उसमें पास हो गए, फूड न्यूट्रिशन वाले पेपर में और स्किल डेवलपमेंट में पास हो गए 2 में, बाकी आप 4 में फेल हो गए, तो आपने तो भैया 18 क्रेडिट से ज़्यादा में फेल हो गए, यानी 22 क्रेडिट में आप फेल हो गए, तो आप बैक नहीं भर सकते। आपको दोबारा से बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेकर के दोबारा से आपको जो है फॉर्म भरना पड़ेगा। यानी आपको, अगर आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट थे तो आप थर्ड के नहीं रहेंगे, अब आप फर्स्ट सेम के रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप सेकंड का तो भरेंगे, वो आप देखिएगा जब आपका सेकंड का नंबर पे आएगा तो, लेकिन जो है ना, आप इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी कंडीशन में भैया एक आध में नंबर कम ले लो। एडवाइस मेरी यही है कि फेल मत हो बिल्कुल भी, नंबर थोड़े से कम ले लो लेकिन फेल बिल्कुल मत हो। तो अपना पास हो जाओ अच्छे नंबर से, थोड़ी सी तैयारी अच्छी कर लीजिएगा। वैसे भी एग्जाम्स के दिन है, अपना घर में खूब स्टडी कर लीजिएगा। मेरी प्लेलिस्ट विजिट करती रहिएगा, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की मेरी प्लेलिस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करके। बोर्ड पे कराए हुए कॉलेज के न्यूमेरिकल हैं, आप उसे देखिएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। कॉस्ट अकाउंटिंग के भी कुछ हैं न्यूमेरिकल। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की प्लेलिस्ट बना रखी है, सीसीएस यूनिवर्सिटी के और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मैंने काफ़ी सारे पेपर सॉल्व करवा रखे हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में प्लेलिस्ट बना रखी है फूड न्यूट्रिशन की। माइनर सब्जेक्ट के भी आप देखिएगा, माइनर सब्जेक्ट कंट्रोल पेपर की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आपको हिंट मिल जाएगा कि कैसे कैसे पेपर आते हैं। जितने मेरे पास सेट अवेलेबल थे मैंने सारे अवेलेबल उसमें अपलोड कर दिए हैं और मेरे पास कोई नहीं बचा है। ठीक है, मैंने लगभग 50 के आसपास वीडियो उसमें बनाई है, तो आप देखिएगा। ऐसे थर्ड सेमेस्टर वाले ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, पेपर देख लीजिएगा सॉल्व, उसमें मैंने करवा रखा है क्योंकि एक ही बार पेपर हुआ है ना। और फिफ्थ सेमेस्टर वाले अपना जो एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस वाला है, मैंने 5-6 वीडियो उस पर भी बनाई है, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट पर, आप उसको भी देखिएगा क्योंकि उसका प्रीवियस ईयर पेपर कोई नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं फिफ्थ सेम वाले की पेपर फर्स्ट टाइम आपका होगा। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। बेटा मेरी एडवाइस ये है कि पास हो जाओ, नंबर थोड़े कम ले लो बट फेल मत हो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।